अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, किसी भी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो भी जो है वो चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। या फिर हमने देखा था कि अगर हम कॉम को, कंघे को अपने बालों से रब करते हैं तो भी बेसिकली उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन ओवरऑल कितने मेथड्स हैं और कैसे काम करते हैं, ये आज का हमारा लेक्चर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग जो है मतलब ये कि चार्ज किसी बॉडी पे हम किस तरह से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके तीन मेथड हैं। देर आर थ्री मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को प्रोड्यूस करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका कहलाता है इंडक्शन, जिसे हमें काफी ज्यादा इन डेप्थ समझना है। इट इज अ चार्जिंग मेथड इन विच अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज्ड विदाउट टचिंग द चार्ज बॉडी। इस प्रोसेस के अंदर हम एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर देते हैं विदाउट टचिंग द चार्ज बॉडी, यानी कि जो चार्ज वाली बॉडी होती है उसको टच नहीं करते। विदाउट टचिंग जो है वो चार्जिंग की जा सकती है और इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। इस पर हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा बात करने वाले हैं। अच्छा, दूसरा जो मेथड है वो कंडक्शन है। इसमें किसी बॉडी को चार्ज करते हैं बेसिकली बाय टचिंग द चार्ज बॉडी। अगर हम किसी चार्ज वाली बॉडी को टच कर लें तो फिर दूसरी बॉडी जिसने टच किया उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाए तो हम कहते हैं इस मेथड ऑफ चार्जिंग को कंडक्शन। ठीक है, जहां पर बाकायदा फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपको एक बॉडी नजर आ रही है, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, और हम इसके करीब एक चार्ज बॉडी लाते हैं और इससे टच कर देते हैं। तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में आप देखेंगे कि इसके अंदर भी चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब ट्रांसफर हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा चार्जेस पॉजिटिव वाली बॉडी के अंदर मौजूद थे। और इसको हम रिमूव भी कर दें तो आप देखेंगे कि जो चार्जेस हैं वो इस बॉडी के ऊपर रह जाते हैं। तो ये जो मेथड है चार्जिंग करने का किसी बॉडी को टच कराकर, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। और इसमें एक बात आप नोटिस करो, जो चार्ज इस बॉडी पे था, चार्ज वाली बॉडी पे, वही वो यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देती, और क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो इसने यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस को ट्रांसफर किया है। ठीक है ना, ये कंडक्शन है। तीसरा मेथड कहलाता है द इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैन बी इजीली क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के जरिए, रगड़ के जरिए, जब दो ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी के ऊपर, और इस मेथड को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जो कि वो कंघे वाली मिसाल थी ना, वहां पर हम रब करते हैं, तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से रब करते हैं चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। इसे कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक न्यूट्रल वो है, समझ लो एक कपड़ा है, वूल टाइप कपड़ा है, ऊनी कपड़ा है, और हमने उसको बोल दिया कि रग है वो न्यूट्रल है। और एक हमारे पास पीवीसी का पाइप है और ये भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल इस वजह से कह रहे हैं कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं ऑलमोस्ट उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं पाइप में भी और यहाँ भी। लेकिन जब हम इस पाइप को इसके ऊपर रब करते हैं तो नतीजे में हमें देखने में नजर आता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। तो इसका मतलब रग पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जो पीवीसी का पाइप था ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अच्छा, कंडक्शन में पता है क्या हो रहा था, जो उस बॉडी के ऊपर चार्ज होता है वही ट्रांसफर करती है, लेकिन यहाँ पर ना अपोजिट हो जाता है। एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। पर इंडक्शन पे हमें ज्यादा बात करनी है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये जो वर्ड है ना इंडक्शन, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस विदाउट कांटेक्ट। बिना कांटेक्ट में आए आप अगर असर डाल दें, इन्फ्लुएंस कर दें, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है ना, तो अब इसके नाम से ही आप जहन में रख लें कि भाई इंडक्शन का मतलब है इन्फ्लुएंस विदाउट कांटेक्ट, यानी हम बिना कांटेक्ट किए इन्फ्लुएंस कर लेंगे। सो ये कहलाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय चार्ज बॉडी। जो फॉर्मेशन ऑफ चार्ज होता है थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय चार्ज बॉडी रेदर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या बात हुई, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आया इन्फ्लुएंस के जरिए, कोई चार्ज बॉडी बराबर में मौजूद थी, बिना टच किए सिर्फ उसका असर हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, और एक्चुअल ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया, तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। जो कंडक्शन और इससे डिफरेंट हो गई ना। कंसिडर कर लो कि दो मेटल स्फेयर हैं, एक को हमने ए का नाम दिया, एक को हमने बी का नाम दिया। वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और फिर हम उसके करीब एक नेगेटिवली चार्ज रबर का बलून लेकर आ रहे हैं।
ये ए बी दो स्फीयर्स हैं और दोनों आपको कांटेक्ट के अंदर नजर आ रहे हैं। फिर एक बलून है जिसपे नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है। और हम क्या करेंगे, हम इस नेगेटिवली चार्ज बलून को थोड़ा सा क्लोज लेकर आएंगे। व्हेन वी पुट द चार्ज बलून क्लोज टू द स्फीयर, अब हम इसको थोड़ा सा करीब करेंगे तो रिपल्जन होगी, बलून के इलेक्ट्रॉन और ए वाली बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्जन होगी। इसकी वजह से जो ए वाले स्फीयर के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो बी की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। भाई जैसे हम करीब लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इसके नेगेटिव चार्जेस यहां से ट्रांसफर होकर यहां चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करता है, तो बलून के नेगेटिव चार्ज इस ए वाले स्फीयर के नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कराकर बी की तरफ भेज देंगे। और ऑटोमेटिकली अगर नेगेटिव चार्जेस वहां चले गए तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो ए वाले पर आ जाएंगे। भाई एज इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर गए, हिजरत कर गए, मूव कर गए, तो स्फीयर ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और स्फीयर बी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से ना, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस आ गए, ठीक है। और तो देखा जाए तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना वो न्यूट्रल है, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ओवरऑल जो है ना ये बॉडी जो है वो एक्चुअली न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन अलग अलग स्पेस पे तो डिफरेंट चार्जेस हैं। अब क्या है, अब हम ये करेंगे कि हम स्फीयर्स को सेपरेट करेंगे किसी इंसुलेटिंग कवर से, किसी ग्लव के थ्रू या स्टैंड के थ्रू, और हम उसको डायरेक्टली मेटल को टच नहीं करेंगे। पता है क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी बॉडी भी तो कंडक्टर है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हाथ से इन स्फीयर्स को टच कर लूंगा तो वो चार्जेस तो हमारे हाथ के जरिए हमारी बॉडी में चले जाएंगे। तो इस वजह से हमें कोई इंसुलेटिंग कवर को इस्तेमाल करना है, किसी शीट को इस्तेमाल करना है, ग्लव को इस्तेमाल करना है। और फिर हम जब बलून को रिमूव कर देंगे तो आप देखेंगे जो ये चार्जेस एक एक साइड पे जमा हो गए थे वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये हमने रिमूव करा, इनको दूर करा, तो नतीजे में आप देखें जो चार्जेस हैं वो बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ए वाली जो स्फीयर है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बी वाली बॉडी जो है वो पूरी की पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इन दो बॉडीज को चार्ज प्रोवाइड करा, इन बॉडीज पर फॉर्मेशन ऑफ चार्ज हुआ विदाउट टचिंग द बलून। और यही जो चार्जिंग का तरीकेकार है इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है बच्चों, तो एक मर्तबा तीनों मेथड्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इंडक्शन में क्या होता है कि हम बॉडी को चार्ज करते हैं किसी दूसरी चार्ज बॉडी को करीब लाकर, बट विदाउट टचिंग। जबकि कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन के अंदर किसी चार्ज बॉडी को हम करीब लेकर आते हैं, मतलब बिल्कुल मिला देते हैं, टच करवा देते हैं किसी न्यूट्रल बॉडी से, तो जो एक्सेस चार्ज होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। और फ्रिक्शन में क्या करते हैं कि हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, तो नतीजे में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का इम्बैलेंस होता है, मतलब एक पर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं और दूसरे पर पॉजिटिव चार्जेस रह जाते हैं। तो इन तीन मेथड्स के थ्रू हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लेक्चर आज का अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। अगर आपको कोई सवाल है तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।